सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मेंबर्स पेज का जो पेजिनेशन प्रोसेस था वो चीज़ हम लोगों ने सीखा था। जो भी पेजिनेशन का कंसेप्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो अगर मैं आपको फिर से लेकर चलूँ यहाँ पे यूआई पे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पेजिनेशन है 1 to 9, 8 to 18, 10 to 18, 19 to 27। तो एक बार में हम लोग मैक्सिमम 9 यूज़र शो करा रहे हैं। और फिर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो रेस्ट मेंबर्स है, जैसे कि मंथली ज्वाइन हो गया, एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज, एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज और एक्सपायर्ड और इनएक्टिव मेंबर्स, तो इन लोग के लिए हम एक अलग से एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें कि हम लोग हैंडल करेंगे। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे हम लोग जितने नंबर ऑफ मंथली ज्वाइन मेंबर्स होंगे वो हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे, और फिर हम लोग उसको यहाँ पे जितने भी कार्ड होंगे हमारे उस पार्टिकुलर मेंबर्स जितने भी होंगे वो हम लोग यहाँ पे उसको कार्ड में हम लोग शो कराएंगे डिटेल को। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब में भी सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कराएंगे। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बैक टू डैशबोर्ड पेज चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, और इस पर क्लिक पेज पे हमको लगाना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया पेज बना लेंगे। तो नया पेज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे app.js पेज पे, एक राउट बनाएंगे हम लोग, इसके लिए हैंडल करेंगे और यहाँ पे जाएंगे राउट ROUTE राउट, पाथ देंगे हम लोग, मान के चलिए हम लोग यहाँ पे देते हैं स्पेसिफिक, और यहाँ पे हम लोग डायनेमिक URL पास करेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग नेम दे देते हैं पेज, तो हम लोग यहाँ पे डायनेमिक नेम पेज पे हम लोग पास कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर एलिमेंट दे देंगे। एलिमेंट अभी तक हम लोगों ने कोई एलिमेंट बनाया नहीं है, कंपोनेंट बनाया नहीं है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से शो करवा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, अभी फ़िलहाल अभी सेव नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमें ये एरर देगा। देख सकते हैं आप लोग रेड मार्क यहाँ पे दे रहा है, हम लोग को यहाँ पे कंपोनेंट पास करना। तो हम लोग जल्दी से कंपोनेंट बना लेते हैं। तो पेजेस होगा वो हमारा, और यहाँ पे हम लोग उसमें एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर का नाम देंगे हम लोग जनरल यूज़र। तो यहाँ जाएंगे जनरल यूज़र में हम लोग उसमें डायरेक्टली वो सब दिखाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग जनरल यूज़र में हम लोग एक न्यू फाइल बना लेंगे, GENERAL user.js फाइल हम लोग यहाँ बना लेंगे, और यहाँ पे हम लोग RAFCE लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग सब कैपिटल कर देंगे, G का नाम कैपिटल कर लेंगे। तो कैपिटल हम लोगों ने के लिए सेव करेंगे, और फिर app.js में यहाँ जाएंगे और यहाँ पे उस कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे। तो जनरल यूज़र, ये देखिए जनरल यूज़र को मैंने कॉल कर दिया। और ऊपर जाके देखे होंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, इंपोर्ट होने के बाद हम सेव करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि उस पर किसी भी एक पार्टिकुलर पेज पे क्लिक करने के बाद हम लोग को वहाँ पे ले जाए। तो सबसे पहले नॉट पेज, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो बाकी अदर कार्ड है, जैसे मंथली ज्वाइन हो गया, एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज, इन सब को क्लिक करें तो मैं उस पेज पे जाना चाहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पे आपको URL पे क्लिक करके दिखाऊँ, जैसे हम लोग का यहाँ पे URL है, मैं कॉपी कर लेता हूँ स्पेसिफिक, और यहाँ पे पेज, जैसे यहाँ जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे स्पेसिफिक, ये URL को एक बार \1 ख़त्म होगा, और पेज को जो है हम लोग यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू होगा तो हम लोग कुछ भी डाल दे रहे, जैसे मंथली, और मैं यहाँ पे हिट इंटर करूँगा। तो ऐसे हिट इंटर करूँगा तो देखिए जनरल यूज़र अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे जा कर के हम लोग का जो डैशबोर्ड है dashboard.js, तो आप लोग देख सकते हैं पहला जो हम लोग का कार्ड है उसमें मैंने /member पेज पे उसको मैं रेंडर कर रहा हूँ। बाकी सब में हम लोग को क्या करना है, उस पेज पे रेंडर करना है जो मैंने जनरल यूज़र वाला बनाया। तो सब हम लोग क्या करेंगे, सेम बाकी कार्ड्स के लिए भी हम लोग यहाँ पर लिंक डाल देंगे, और इसको भी क्लोज कर देंगे, लिंक टैग से LINK लिंक कर देंगे, और यहाँ पर 2 करेंगे, 2 कर देंगे। एक चीज़ और, 2 करने पे हम लोग को क्या चाहिए कि एक यहाँ पे हम लोग को डायनेमिक URL भेजना है। तो डायनेमिक URL के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए // और फिर हम लोग जैसे यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूँ स्पेसिफिक, और पेज में हम लोग यहाँ पे दे देंगे मंथली MONTHLY, क्योंकि ये वाला कार्ड मेरा मंथली ज्वाइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, /स्पेसिफिक और /मंथली दे दिया। तो अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग यहाँ चलते हैं डैशबोर्ड पेज पे, हम लोग यहाँ गए। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3, तो देखिए ये मुझे स्पेसिफिक मंथली पेज पे लेके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, बाकी और सब में भी हम लोग कर देते हैं। यहाँ चलेंगे और सेम जो कार्ड है सबका लिंक div को हटा के लिंक कर देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग इसको इनक्लोज कर देंगे लिंक से LINK, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, कॉपी कर लेते हैं 2 एट्रीब्यूट्स को हम लोग यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मंथली की जगह पे हम लोग को एक्सपायरिंग EXPIRE विद इन 3 डेज, ये देखिए इतना लंबा हम लोग का होगा। अब मैं सेव करता हूँ, मैं जैसे सेव कर दूंगा तो आप देखिएगा ये क्या करेगा। वैसे इस पर मैं क्लिक करूँ 1 2 3,
तो देखिए ये मुझे किस यूआरएल पे लेके आ गया, एक्सपायर विद इन 3 डेज। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बाकी और सब में भी डाल लेते हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग और इस 2 को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारा जो है नेक्स्ट 4 to 7 डेज है। तो हम लोग यहाँ से div को हटा के लिंक कर देंगे और यहाँ पर भी div को हटा के लिंक कर देंगे LINK, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 में हम लोग पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे विद इन 3 डेज है ना, यहाँ पे हम लोग विद इन 4 to 7 डेज़ का लेंगे। देखिए एक स्पेसिफिक स्लैश एक्सपायर विद इन 4 to 7 डेज मैं सेव करता हूँ। अब फिर से यहाँ पे चले, अब हम इसको क्लिक करें 1 2 3, तो देखिए हम लोग एक्सपायर विद इन 4 to 7 डेज में आ गए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग का एक्सपायर्ड, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर लेंगे। नीचे जाएंगे और इसमें लिंक बना देंगे LINK और इसको इनक्लोज कर देंगे लिंक से LINK, div को हटा के। और फिर हम लोग यहाँ पे 2 पास जो हम लोग कर रहे हैं हर बार, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपायर्ड लिखेंगे। इस विद इन 3 डेज़ को हटा देते हैं और एक्सपायर्ड मैंने कर दिया, मैं सेव करता हूँ एक्सपायर्ड। अब इसके बाद फिर इनएक्टिव है, तो सेम चीज़ हम लोग इसमें भी कर लेते हैं LINK और यहाँ पे इसको इनक्लोज कर देंगे LINK और यहाँ पे 2 में हम लोग पास कर देंगे इनएक्टिव। तो यहाँ चलेंगे और यहाँ पे इनएक्टिव मेंबर्स और मैं सेव करता हूँ। दोनों का मैंने सेव कर दिया। ये देखिए स्पेसिफिक एक्सपायर्ड है ये और ये स्पेसिफिक इनएक्टिव मेंबर्स है, तो अब मैं दोनों का सेव कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए मंथली हो गया। उसके बाद में अगर मैं एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज़, तो देखिए एक्सपायर विद इन 3 डेज़ वाले यूआरएल पे ले गया। एक्सपायर विद इन 4 to 7 डेज़, तो देखिए 4 to 7 डेज़ हो गया है। उसके बाद एक्सपायर्ड पे ले चलूँ, तो देखिए एक्सपायर्ड पे ले गया और लास्ट इनएक्टिव मेंबर्स पे लेके चलूँ, तो इनएक्टिव मेंबर्स पे लेके चला गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, तो देखिए ये सेम पेज पे, ये जो पाँचों हमारा जो कार्ड है ये सेम पेज पे ले जा रहा है। जनरल यूज़र में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर मैं किसी और को क्लिक करूँ तो जनरल यूज़र, तो ये सेम पेज पे ले आ रहा है। मुझे इस पेज पे जनरल यूज़र वाले फाइल पे जा करके पहचानना है कि हम लोग किस पे, मतलब हम लोग किस बटन पे, किस कार्ड पे क्लिक करके इस पेज पे आया। ठीक है, तो हमको वो इस चीज़ को लेना है कि हम लोग किस कार्ड पे क्लिक करके हम लोग इस पेज पे आए। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे क्लिक करते टाइम एक सेशन स्टोरेज में एक वैल्यू सेट करा दूँ कि हम लोगों ने किसको क्लिक किया है। सेशन स्टोरेज में हम लोग एक वैल्यू सेट करा देंगे कि एक की लेंगे और फिर उस की का वैल्यू हम लोग सेशन स्टोरेज में स्टोर करा देंगे। तो हम लोग करेंगे तो और बेहतर समझेंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ऑन क्लिक करते टाइम एक स्पेशल एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे यहाँ चलेंगे, एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेंगे ऊपर में रिटर्न से ही पहले। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक हैंडल ऑन क्लिक न्यू, हैंडल और क्लिक मेनू फंक्शन बनाऊंगा, उसमें वैल्यू सेंड करूंगा जहां से इसको कॉल करूंगा। तो अभी देखेंगे हम लोग कैसे वैल्यू इसको सेंड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम एक फंक नाम का की ले रहे हैं हम लोग और फिर उसमें वैल्यू, ये वाला वैल्यू स्टोर करें जो हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और देखिए ये तो स्लैश मेंबर है, स्लैश मेंबर को हमको टच भी नहीं करना है। स्पेसिफिक मंथली वाला, ये वाला यहाँ पे जाएंगे और 2 के बाद ऑन क्लिक हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे ऑन क्लिक, यहाँ पे एरो बैक फंक्शन यहाँ देंगे और इसमें हम लोग ये फंक्शन पास कॉल करेंगे हैंडल ऑन क्लिक मेनू। और इसमें जो हम उस फंक्शन को जैसे बुला रहे हैं, जैसे मंथली है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मंथली सेट करना चाहें तो मंथली हम लोग पास कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, मंथली ज्वाइन, ये देखिए मंथली ज्वाइन, ये मैंने इसके अंदर एज ए पैरामीटर भेज दिया। फिर इसी तरह से यहाँ से इसको कॉपी करेंगे पूरे को, ऑन क्लिक को, और ऑन क्लिक को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ नीचे भी, यहाँ पे 2 के बाद हम लोग यहाँ जाएंगे और ऑन क्लिक इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग मंथली ज्वाइन ना दे करके, क्योंकि ये हमारा एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज है, तो हम लोग को देना होगा 3 डे एक्सपायर, ये वाला टेक्स्ट पास कर देंगे उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इस पूरे को कॉपी करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर ऑन, ये देखिए 2 के बाद हम लोग 2 कहीं पर भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ऑन क्लिक हैंडल हमको कॉल करना है और यहाँ पे 3 डेज एक्सपायर की जगह पे, क्योंकि अब ये 4 डेज एक्सपायर है 4 to 7, तो हम लोग को इसमें पास करेंगे 4 to 7 डे एक्सपायर। ये देखिए 4 to 7 डेज एक्सपायर, ये पास कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से फिर से ऑन क्लिक फंक्शनलिटी को हम लोग यहाँ पे इवेंट हैंडलर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे। पास कर दिया। अब ये है हमारा दोस्तों एक्सपायर्ड वाला, तो हम लोग यहाँ जाके एक्सपायर्ड लिख देंगे, फिर यहाँ जाएंगे हम लोग एक्सपायर्ड लिख देंगे, एक्सपायर्ड कर दिया। अब हम लोग का क्या है, इनएक्टिव मेंबर्स, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ऑन क्लिक फंक्शनलिटी को कॉपी कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे आकर के उसको पेस्ट कर देंगे। देखिए ऑन क्लिक, अब ये क्या है हमारा इनएक्टिव मेंबर्स, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग इनएक्टिव मेंबर्स पास कर देते हैं, इनएक्टिव मेंबर्स। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे सेशन स्टोरेज में वो सब सेट हो जाएगा। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे अगर मैं एप्लीकेशन टैब ओपन करूँ, ये देखिए ये हमारा एप्लीकेशन टैब मैं ओपन कर ले रहा हूँ, एप्लीकेशन टैब, और यहाँ पे हमारा जो सेशन है, सेशन स्टोरेज, इसमें जाऊँगा और लोकल स्टोरेज 3000 पोर्ट में, ठीक है। अभी हम लोग इस लॉगिन सिर्फ स्टोर कराए हुए हैं, तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मंथली पे,
जैसे मैंने मंथली पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे फंक्शन की ऐड हो गया और यहाँ पे उसका वैल्यू क्या हो गया, मंथली ज्वाइंट। मैं बैक जाता हूँ, जैसे मैं बैक जाऊँगा अब यहाँ पे एक्सपायरी विद इन 3 डेज, तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो अब ये मुझे यहाँ पे स्टोर हो गया 3 डेज एक्सपायर, 3 डे एक्सपायर। मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ, एक्सपायर्ड पे अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखिए एक्सपायर्ड, तो ट्रू मतलब फंक इज इक्वल टू एक्सपायर्ड। तो इस तरह से हम लोग सेशन स्टोरेज में सेट करेंगे और फिर यहाँ पे आकर के सेशन स्टोरेज से गेट करेंगे वो वैल्यू कि कौन सा फंक्शन आखिर कॉल हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जनरल यूज़र डॉट जेएस। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें यूआई अपना बना लेते हैं। तो यूआई किस तरह का हमको बनाना है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए यूआई में हम लोग को सिर्फ एक यहाँ पे एक बैनर देना है जिसमें कि बैक टू डैशबोर्ड बटन होगा, फिर उसके बाद 3 मंथली ज्वाइन मेंबर्स कि कौन सा पेज पे हम लोग आए हैं, मंथली पे आए हैं, एक्सपायर्ड पे आएगा, तो वो हम लोग गेट करेंगे एक फंक्शन बना के, और फिर एक डेटा जो हम लोग का बैकएंड से आएगा उसको यहाँ पर रेंडर कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग ये यूआई पहले बेसिक लेआउट हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डिव बना लेते हैं, पेरेंट डिव। तो क्लास नेम में हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा देंगे, टेक्स्ट ब्लैक P-5 मतलब 20 पिक्सल का है पैडिंग, विथ जो है 3/4 मतलब 75%, और उसके बाद फ्लेक्स हाइफन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का ले ले, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, एक डिव बनाएंगे। ये तो पेरेंट डिव हो गया, और ये वाला जो ब्लॉक होगा जो हम लोग डिव बना रहे हैं वो हमारा बैनर, टॉप बैनर जिसमें हम लोग बैक टू डैशबोर्ड बटन शो करवा रहे हैं ना, ये वाला। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें स्टाइलिंग सबसे पहले लगाएंगे, क्लास नेम। तो यहाँ पे टेलविन CSS का स्टाइल देंगे, बॉर्डर -2 BG-select 900 फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, विथ फुल रख देंगे और टेक्स्ट वाइट रखना है हमको, और राउंडेड LG इसका जो बॉर्डर होगा वो राउंडेड रखना है, और पैडिंग जो है -3 मतलब 12 पिक्सल का पैडिंग देना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग को दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे। अब हम लोग को क्योंकि ये हमारा एक लिंक है, क्योंकि अगर मैं जाऊँ यहाँ आपको दिखाऊँ तो बैक टू डैशबोर्ड बटन पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं डैशबोर्ड पेज पे आ जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये हम लोग डायरेक्टली लिंक ही बनाए, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग देंगे लिंक, या नहीं तो अगर आप लोग ऐसा समझे, हम लोग पहले डिव से स्टार्ट करते हैं। एक ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है, एक ब्लॉक यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ पे क्लास नेम में देंगे इसका हम लोग पास कर देंगे स्टाइलिंग्स, जैसे कि बॉर्डर -2 दे दिया है, PL पैडिंग लेफ्ट 3 दे दिया है, पैडिंग राइट -3 दे दिया है, पैडिंग टॉप 1, पैडिंग B1, राउंडेड 2XL जो उसका राउंडेड बॉर्डर हो, बॉर्डर जो राउंड हो जा रहा है वो 2XL हो जाए, कर्सर पॉइंटर हो जाए, होवर करने पे भाई हमारा जो हर जगह कलर कोड हम लोग फॉलो कर रहे हैं सेम कलर कोड, BG-gradient to R, और फ्रॉम इंडिगो 500 टू वाई पर्पल 500 टू पिंक 500, और होवर करने पे हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। ये कर रहे हैं। फिर हम लोग को इसके अंदर क्या करना, क्या शो करवा रहे हैं, एक जो हमारा बैक टू डैशबोर्ड बटन है ये वाला, मतलब बैक टू डैशबोर्ड टेक्स्ट है, और ये हमारा आइकन है। तो हम लोग चलते हैं मटेरियल UI आइकन पे, मटेरियल UI आइकन पे वहाँ पे जाएंगे उसके वेबसाइट पे, और वहाँ से बैक बटन हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं, BACK बैक। तो देखिए एरो बैक फंक्शन, एरो बैक यहाँ पे मिल गया मुझे, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दूँगा, इंपोर्ट करा दूँगा, इंपोर्ट करा दिया, और फिर इसको एज ए कंपोनेंट कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये देखिए यहाँ जाएंगे और इसको एरो बैक, और यहाँ से इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैक टू डैशबोर्ड, बैक टू डैशबोर्ड। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ चले UI पे अपने, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे बैक टू डैशबोर्ड बटन अब बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं क्लिक करूँ तो डैशबोर्ड पेज पे चला जाए। तो नेविगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लिंक टैग का यूज़ करते हैं, LINK, जो कि हम लोग रिएक्ट ऑटोडॉम से इंपोर्ट कराते हैं। तो देखिए लिंक को हम लोग रिएक्ट ऑटोडॉम से इंपोर्ट करा लिए हैं यहाँ पे, और फिर हम लोग इसको डिव को हटा के लिंक कर देंगे, और यहाँ पे 2 में हम लोग को करना है TO2, और यहाँ पे हम लोग को डैशबोर्ड दे देना है DASHBOARD, तो उसका URL दे देंगे और फिर सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा 1 2 3, ये देखिए मैं डैशबोर्ड पेज पे आ जा रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे चलेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे क्या शो कराना है दोस्तों कि 3 मंथली ज्वाइन मेंबर्स। तो ये बेसिकली हम लोग कितना टोटल मेंबर है इस पार्टिकुलर सेक्शन में वो हम लोग को शो कराना है। तो इस डिव के नीचे आएंगे हम लोग, और इसके नीचे आकर के हम लोग एक और ब्लॉक बनाएंगे डिव, उसमें स्टाइलिंग्स देंगे। जैसे मैं यहाँ जाऊँ, इसके स्टाइलिंग्स क्लास नेम में दे देते हैं, मार्जिन टॉप 5 मतलब 20 पिक्सल का मार्जिन टॉप ले ले, टेक्स्ट -XL ले ले, टेक्स्ट -select और 900। और यहाँ पे हम लोग सिंपल से दिखाएंगे यहाँ पे कि हमारे जैसे मान लीजिए इसमें डेटा आएगा, टोटल डेटा 5 मंथली ज्वाइंट मेंबर्स, ठीक है। हम लोग ये शो कराएंगे। मैं सेव करता हूँ। अब आप देखिए 5 मंथली ज्वाइन मेंबर्स, ठीक है, मंथली ज्वाइन मेंबर्स 5 मंथली ज्वाइन मेंबर्स। तो हम लोग इस तरह से शो करवा रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है, ये वाला ब्लॉक बनाना है। तो अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग मेंबर्स पेज पे चले, ये देखिए मेंबर्स पेज पे, सॉरी यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड पेज पे जाऊँ
और यहाँ पे ज्वाइंट मेंबर्स पे जाऊँ तो ज्वाइंट मेंबर्स पे आप लोग देख रहे हैं सेम चीज़ हम लोग वहाँ भी यूज़ करना है, सेम चीज़ को हम लोग को वहाँ भी यूज़ करना है। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ऐसा है और फिर ये स्क्रॉलेबल है, हम लोग उसको भी स्क्रॉलेबल बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम स्टाइलिंग्स उसका वहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड पेज पे। अब यहाँ पे मंथली जॉइंट पे जाएंगे। अब इसके नीचे हम लोग को सेम वैसा ही ब्लॉक लेना है। तो हम लोग यहाँ आएंगे और इसके नीचे एक डिव बनाएंगे और डिव बना देंगे हम लोग, और इसके क्लास नेम हम लोग दे देंगे क्लास नेम में हम लोग दे देंगे BG-select। बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कलर को, लेकिन ओपेसिटी इसका 100 हो। तो आप लोग देख रहे होंगे उसका जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो रहा है इसी के कारण। और पैडिंग -5 empty-5 राउंडेड LG दे देंगे, ठीक है। और ग्रिड दे देंगे डिस्प्ले इक्वल टू ग्रिड। और हमको क्यों ग्रिड इसलिए दिए क्योंकि हमको एक रो में सिर्फ 3 ही कॉल मतलब 3 ही कार्ड दिखाने हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड कॉल्स 1। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग, तो यहाँ पे अब हम लोग ग्रिड देने के बाद गैप-2 का दे दिए, ठीक है। गैप-2 हमारा रहेगा उस ग्रिड के बीच में। और यहाँ पे हम लोग को 3 कार्ड दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रिड-कॉल्स-3 कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रो में हमारा 3 कार्ड दिखेगा। तो ओवरफ्लो X ऑटो कर दिए है, ठीक है। और H जो है हाइट जो है वो 80% का सेट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग को इसमें ऐड करना है। अब हम लोग को इसमें क्या ऐड करना है, ये देखिए हम लोग यहाँ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या शो करवा रहे हैं आखिर मंथली जॉइंट में, ये मेंबर कार्ड। तो मेंबर कार्ड तो हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा है, कॉमन कंपोनेंट है हमारा मेंबर कार्ड। तो हम लोग सिंपल जो है सिंपल जा करके कॉमन कार्ड जो मेंबर है मेंबर कार्ड, ये देखिए मेंबर कार्ड को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको अभी स्टैटिकली हम लोग शो करवाएंगे। तो जैसे मैंने एक मेंबर कार्ड को यहाँ पे कॉल किया है, तो मैं सेव करता हूँ और यहाँ चलूँ UI पे। तो देखिए हमारा एक मेंबर कार्ड आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं 2 मेंबर कार्ड को लेता हूँ तो उसको मैंने कॉपी किया, अब हमारा 2 मेंबर कार्ड हो गया होगा। ये देखिए 2 मेंबर कार्ड अब मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। फिर से अगर मैं और टेस्ट करना चाहूँ इसे, तो 3 और 1 4, ये 4 मेंबर कार्ड दे के देखता हूँ। तो देखिए ये मेरा स्क्रॉलेबल हो गया है यहाँ पर से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग करते हैं इस चीज़ को अचीव। तो अब हम लोग का ये मंथली जॉइंट मेंबर्स कंप्लीट, UI तो है कंप्लीट हो गया। बट अब हम लोग इस पे आते हैं, बैक चले। अब मैं मान लीजिए मैं इस पे जाऊँ और इस पर क्लिक करूँ एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज़। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मंथली जॉइंट ना दिखा करके मैं ये एक्सपायरिंग विद इन द 3 डेज़ शो करवाऊँ। फिर उसके बाद एक्सपायर्ड पे आऊँ तो यहाँ पे मुझे ये दिखाए 5 एक्सपायर्ड जॉइंट मेंबर्स, तो जितने भी एक्सपायर्ड जॉइंट मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने सेशन स्टोरेज में सेट किया था कि ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, अब हम लोग उस चीज़ को गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूज़ इफेक्ट फंक्शन को कॉल कर लेते, यूज़ इफेक्ट हुक्स को कॉल कर लेते हैं। यहाँ यूज़ इफेक्ट को हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया और यहाँ पे यूज़ स्टेट को भी करा लेंगे क्योंकि हमको स्टेट हैंडल करना है, यूज़ स्टेट, ताकि हम लोग हेडर जो है यूज़ स्टेट की मदद से करें। तो कॉन्स्ट में एक स्टेट बना लेता हूँ हेडर को शो करवाने के लिए, तो HEADER, और यहाँ पे सेट HEADER सेट हेडर, और यहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट में एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है। पहला एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, यूज़ इफेक्ट फंक्शन कॉल होगा और इसमें इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह से होता है, एरोबैक फंक्शन, और यहाँ पे डिपेंडेंसी होते हैं, ओके। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि यूज़ इफेक्ट के अंदर आकर के हमको पहले चेक करना है कि क्या मेरा कॉन्स्ट जो फंक्शन है FUNC फंक्शन, वो हम लोग को अब लोकल सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम करना होगा, ठीक है। गेट आइटम अब हम लोग गेट करेंगे। तो हम लोग किस नाम से उसका क्या वैल्यू सेट किए थे, अगर डैशबोर्ड पे जाए तो देखिए यहाँ पे FUNC करके सेट किए थे। तो अब हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट फंक को कॉल करना है, फंक। तो ये क्या करेगा, ये फंक में स्टोर करा देगा जो भी हम लोग का सेशन स्टोरेज में हम लोग वैल्यू सेट किए होंगे। तो जो भी टैब हम लोग ओपन करेंगे, जो भी हम लोग कार्ड ओपन करेंगे, तो वो वाला आप लोग को मैंने दिखाया था एप्लीकेशन टैब ओपन करके कि जिस पे क्लिक कर रहा था उसका वैल्यू स्टोर हो जा रहा था हमारे सेशन स्टोरेज पे। तो ये उस तरह से यहाँ पे से वैल्यू गेट करेगा। उसके बाद फिर हम लोग को बैकएंड कॉल करना है उस स्पेसिफिक कार्ड के जो हम लोग क्लिक किए हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अभी फ़िलहाल नीचे आ जाते हैं, कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन कॉल, और ये क्योंकि एसिंक्रोनस होगा हमारा, एसिंक्रोनस बनाएंगे और इसमें हम लोग गेट करेंगे जो फंक्शन हम लोग गेट कर रहे हैं FUNC, ठीक है। फंक्शन हम लोग गेट करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग एरोबैक फंक्शन बना लेंगे। ये देखिए ये फंक्शन हमको यहाँ से कॉल करना है। अब इस फंक्शन को हमको यहाँ पे जाएंगे, यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल करना है, क्योंकि जैसे ही पेज रेंडर हो हम लोग चाहते हैं कि ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गेट करेंगे सेशन स्टोरेज से और फिर इस फंक्शन कॉल को हम लोग कॉल करेंगे। तो जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो हमारा कमांड जो है वो इस लाइन पे आ जाएगा। तो अब इस फंक्शन के अंदर आकर के हम लोग को इसको स्विच जो केस है उसके थ्रू हमको इसको हैंडल करना होगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको आपको समझाता हूँ मैंने किया क्या है आखिर।
तो मैं इस जैसे ही फंक्शन को कॉल करूँ तो मैं एक स्विच फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे मैंने स्विच में फंक्शन, ये जो फंक्शन हम लोग इसमें प्रॉप्स में भेज रहे हैं एज अ प्रॉप्स यहाँ पे इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन चेक करेगा कि अगर मेरा मंथली ज्वाइंट हुआ तो जो मंथली ज्वाइंट क्या होगा, जो ये फंक्शन जो सेशन स्टोरेज से हमें जा करके जो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, डैशबोर्ड को बगल में ही ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने सेट किया है। देखिए यहाँ चले, और ये देखिए लेफ्ट साइड, उसको मैं अभी बंद करता हूँ और ये हमारा रहा जनरल यूज़र। तो देखिए मंथली ज्वाइंट, तो ये स्पेलिंग सेम होना चाहिए जो हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक होते टाइम सेशन स्टोरेज में सेट करा रहे हैं। मंथली ज्वाइंट सेम स्पेलिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मान लिए 3 डेज एक्सपायर है तो यहाँ देखिए 3 डेज एक्सपायर, तो इस सेम जो आप लोगों ने सेशन स्टोरेज में सेट कराया ना, तो सेम स्पेलिंग होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर हमारा सेशन स्टोरेज में मंथली ज्वाइंट स्टोर है तो क्या करो भाई, सेट हेडर, एक हम लोग स्टेट हैंडल कर रहे हैं कि सेट हेडर में क्या कर दो, मंथली ज्वाइंट मेंबर सेट कर दो। फिर उसके बाद 3 डेज एक्सपायर अगर है तो क्या कर दो भाई, एक्सपायरिंग इन 3 डेज मेंबर। उसके बाद एक्सपायरिंग इन 4 to 7 डेज मेंबर, एक्सपायर्ड मेंबर्स, इनएक्टिव मेंबर्स। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हेडर को करेंगे। उसके बाद फिर अभी फिलहाल सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद जो हम लोग यहाँ पे स्टैटिकली शो करवा रहे हैं 5 मंथली ज्वाइंट मेंबर्स, इसको यहाँ से हम लोग हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग हेडर सेट करेंगे HEADER। तो ये हेडर वो हेडर है जो हम लोग हैंडल कर रहे हैं यूज स्टेट के थ्रू। तो ये हेडर में वैल्यू स्टोर हो जाएगा, सेट हो जाएगा इसमें। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, अब हम लोग चलते हैं अपने UI पे, ठीक है। तो हम लोग अपने UI पे चलते हुए बैक चलते हैं, यहाँ पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब मैं जैसे मंथली पे जाऊँ, जैसे मैं मंथली पे क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखिए मंथली ज्वाइंट मेंबर्स मुझे यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद फिर मैं बैक आता हूँ, एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज, देखिए एक्सपायरिंग इन 3 डेज मेंबर्स। फिर मैं बैक आता हूँ, एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज, एक्सपायरिंग इन 4 to 7 डे मेंबर। फिर उसके बाद एक्सपायर्ड, तो एक्सपायर्ड मेंबर्स। उसके बाद फिर इनएक्टिव, तो इनएक्टिव मेंबर्स। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग टाइम में अलग अलग टैब ओपन करने पे हम लोग इसको अलग अलग डेटा गेट कर रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फेच कॉल कर देंगे। API से जो कॉल होगा हमारा यहीं पर से, जब हम लोग बैकएंड से जो कॉल करेंगे, बैकएंड वाला कॉल करेंगे, तो इसी फंक्शन के अंदर ये देखिए सेट हेडर करने के बाद हम लोग को API कॉल करना होगा उस पार्टिकुलर पेज से रिलेटेड। मंथली ज्वाइंट मेंबर्स कितने होंगे तो उसके लिए हम लोग एक अलग API कॉल करेंगे। अगर 3 डेज एक्सपायर वाला कॉल होना है तो हम लोग यहाँ पे इससे नीचे आकर के API कॉल करेंगे 3 डेज एक्सपायर वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेटा गेट करेंगे फ्यूचर में। अभी तो हम लोग सिर्फ सिंपली सब 4 कार्ड दिखा रहे हैं, 4 कार्ड दिखा रहे हैं, तो सिंपल से हम लोग को सिर्फ 4 ही कार्ड शो हो रहा है। बाद में हम लोग उसी तरह से डेटा फेच करेंगे और हम लोग यहाँ पे उसको डायनेमिकली शो कराएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का ये वाला पेज कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला फंक्शनैलिटी अचीव कर लिया है सेशन स्टोरेज से स्टोर करा के। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर किसी भी मेंबर कार्ड पे क्लिक करने पे हम लोग उसके डिटेल पेज पे चले जाएंगे। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो हम लोग यहाँ चलते हैं, तो ज्वाइन मेंबर्स पे मैं गया, तो अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो देखिए 1 2 3, तो देखिए ये उसका डिटेल पेज होगा, वहाँ पे उसका फ़ोटो आएगा और उसके बाद फिर उसका डिटेल होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं बैक जाकर दिखाता हूँ आपको, किसी और का इमेज ले लेता हूँ। यहाँ जैसे गया तो उसका इमेज यहाँ पे शो करेगा और उसका नेम शो करेगा, मोबाइल एड्रेस, दिल्ली, ज्वाइंट कब हुआ था और नेक्स्ट बिल डेट कब है तो वो शो करेगा। उसके बाद फिर स्टेटस उसका क्या है तो ये सब शो करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।